एक दिन में 5 करोड़ के समोसे बिकते हैं। कितने? इतने पैसे अगर डालेंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं। मुल्क के आम लोगों से है, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ओबीसी से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, लिंगायत समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, साउथ इंडिया के लोगों से, नॉर्थ इंडिया का तो मैं खुद हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बेंगलोर के अंदर रमजानुल मुबारक के महीने में एक दिन में 5 करोड़ का समोसा बिकता है। सोचिए ज़रा। और रमज़ान में कौन खाते होंगे? मुसलमान खाएंगे। और फरमाया पूरे 30 दिन में यानी पूरे महीने में 150 करोड़ का समोसा बिक जाता है। सोचिए ज़रा। वहाँ बेंगलोर के अंदर मुसलमान जो है 150 करोड़ रुपए का समोसा खा जाते हैं। एक मौलाना ने बयान किया है कि उनके एडिटर ने ये बात बताई कि एक दिन में 5 करोड़ का समोसा बेंगलोर के अंदर रमजान मुबारक के महीने में बिकता है, तो पूरे महीने में 30 दिन में 150 करोड़ का समोसा बिका। वो खुद कह रहे हैं कि आज उम्मत का ये हाल है, पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो पूरी उम्मत या पूरे बेंगलोर वाले या जो समोसा खाते हैं या खरीदते हैं या रोज़ा अफ्तार करवाते हैं, वो जो है मिल करके एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, एक जो है कॉलेज बना सकते हैं, एक अस्पताल बना सकते हैं। कम से कम कुछ नहीं तो मुस्लिम या गैर मुस्लिम किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाली हो, कोई भी शख्स हो, उसकी शादी करा सकते हैं। शादी नहीं हो रही है। अगर एक शादी 10 लाख की हो तो 150 करोड़ में 1500 शादी करा सकते हैं। आप खुद बयान सुन लीजिए मौलाना साहब का, पूरा बयान सुनिए, फिर उसके बाद जाइए वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे एक एडिटर हैं राहे एतदाल के, उन्होंने कहा था, ये उनकी रिपोर्ट है, बेंगलोर शहर के अंदर रमजानुल मुबारक के महीने में एक दिन में 5 करोड़ के समोसे बिकते हैं। कितने? ये तो आप इधर उधर देखेंगे मैंने, मसला समोसे का जी। कितने बिकते हैं? 30 दिन में कितने करोड़ हुए जी? 150 करोड़। डूब मरने की बात है। ये वो कौम है जो समोसों पर एक महीने में 150 करोड़ खर्चा करती है, और ये कौम से ये एक सही ढंग की कॉलेज बनवाई नहीं जाती। फिर भी दोस्तों, आइए मैं आपको मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान सुनाता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, पूरी उम्मत से अपील की है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से और गैर मुस्लिमों से, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो अक्सरियत से हो या अक़लियत से हो, किसी भी मजहब से हो, उससे ये मौलाना साहब ने क्या कहा है और 31 जनवरी को क्या करना है ये अपील की है। और ख़ास करके दिल्ली के रहने वालों, दिल्ली के आसपास के मुसलमानों से और गैर मुसलमानों से सबसे अपील की है। इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश में अगर इलेक्शन ईवीएम पर न हो और वाकई फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, बिल्कुल बैलेट पेपर पूरी ईमानदारी के साथ, तो मुझे यकीन है मेरा जितना इंटरेक्शन मुल्क के आम लोगों से है, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, ओबीसी से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, ट्राइबल लोगों से, सिख भाइयों से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट लोगों से, लिंगायत समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, साउथ इंडिया के लोगों से, नॉर्थ इंडिया का तो मैं खुद हूँ। उस बिना पर मुझे यकीन है कि अगर ईवीएम नहीं होगी, जिसके मैनिपुलेशंस के बारे में अब कुछ साबित करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। कल 25 जनवरी को मुल्क से बाहर से भी इस बात का पूरा राज खोल दिया गया है कि किस तरह ईवीएम में गड़बड़ी होती है। अब मैं उन तमाम लोगों के साथ अपनी आवाज़ मिलाना चाहता हूँ जो इस एक मुद्दे को मेन मुद्दा बनाकर ईवीएम के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तहरीक चला रहे हैं, वो कोई भी हों। मुझे आज ये मालूम हुआ कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के सदर भाई वामन मेश्राम की क़यादत में
एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है 31 जनवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने एक बड़े धरने का इंतज़ाम किया जा रहा है कि सिर्फ इस मुतालबे के लिए कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाओ। मैं ये अपील करना चाहता हूँ विशेषकर ख़ासकर दिल्ली के मुसलमानों से और दिल्ली के आसपास मगरबी उत्तर प्रदेश में के मुसलमानों से कि वो बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हों, इसको कामयाब बनाएं, इसको इफ़ेक्टिव बनाएं। और इस मौके पर मैं अपनी इस तमन्ना का भी इजहार करना चाहता हूँ कि काश के वो तमाम अलग अलग लोग, वो ओबीसीज़ के हों, अक़लियतों माइनॉरिटीज़ के हों, मुसलमानों की जमातें और तंजीमें हों, क्रिश्चियंस की, सिखों की, शेड्यूल कास्ट के लोगों की, दलित भाइयों की, ट्राइबल लोगों की, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ईवीएम के मुद्दे पर बिल्कुल एक साथ होकर पूरे मुल्क में मुतालबा करें, एक दिन आगे बर्बाद किए बगैर। अगर हम लोग सब किसी एक इशू पर इकट्ठा नहीं होंगे, जैसे आज़ादी के लेने के लिए हम इकट्ठा हुए थे, तो ये भी बदतरीन दर्जे की ग़ुलामी से आज़ादी लेने के लिए इसी तरह इकट्ठा होना अब ज़रूरी हो गया है जैसे पहले हो गया था।